भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। क्रोध छूटा, मान छूटा, आज मायाचारी का नंबर है। छल कपट बेईमानी, मालूम है छल कपट कौन करता है? छल का सहारा कौन लेता है? कपट का सहारा कौन लेता है? मायाचारी कौन करता है? जो कमजोर होता है ना, वो छल का सहारा लेता है। जो शक्तिहीन होता है, जो बलहीन होता है, जिसके पास सत्य की ताकत नहीं होती है, वो छल का सहारा लेता है। वो कपट करता है, वो अपने काम कपट से बनवाता है। दुनिया में कपट करें तो करें, कुछ लोग धर्म में भी कपट करते हैं, धर्म में भी छल कर लिया करते हैं। और एक बात याद रखना, दूसरों को छलोगे तो खुद का सीना छलनी होगा। ध्यान रखिए, छलते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद छले जाते हैं तब दिक्कत होती है। छल के छाले अपनी आत्मा में ही पड़ते हैं, और इनका जब विपाक समय होगा तो हमें उसके दुखों को सहन करना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं दुनिया में, राम राम जपना पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात, जहां मिले दो वहीं रहे सो, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहें काका। ध्यान रखें, विचार करें, ये जीवन है छल कपट से भरा हुआ। इससे बचने का प्रयास करो। आज कह रहे छल मत करो। शक्तिहीन व्यक्ति छल का सहारा लेता है। कई लोग बहुत नमन करते हैं, बहुत नमस्कार करते हैं, नमन में भी छल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी का नमन, हर किसी का झुकना। कल कहा ना कि झुक करके जियो। कई लोग अपना काम निकालने के लिए भी झुक जाया करते हैं। इस व्यक्ति से अपना काम निकालना है, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा अच्छे से बातें कर लो, बटरिंग कर दो, मक्खन पालिश कर दो, अपना काम निकाल लो, फिर दूसरे दिन उसे पलट कर भी देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग होते हैं, जब तक नींबू में रस है तब तक निचोड़ा जाता है, रस खत्म हुआ कि सड़कों पर फेंक दिया जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो दिया रात भर रोशनी करता है, हमारे को अंधकार को रोशन करता है। दिवाली पर दिए जलेंगे, अमावस की रात को जो पूनम बनाते हैं, दूसरे दिन देखो तो सड़कों पर वो दिए टूटे फूटे मिला करते हैं। ध्यान रखिए, उपयोग खत्म हो गया।
कई लोग यूज करते हैं अपनी जिंदगी को, यूज किया और फेंका। आजकल चल रहा है ना भोजन की थाली, यूज एंड थ्रो। चाय का प्याला, यूज एंड थ्रो। मांजना नहीं पड़े, साफ नहीं करना पड़े, हर चीज क्या कर दिया, यूज एंड थ्रो। यूज करो और फेंको। अरे सामानों तक तो ठीक था, लेकिन जब ये व्यवस्था संबंधों में आ जाया करती है कि यूज एंड थ्रो, वह छल कपट बन जाया। माँ बाप यूज एंड थ्रो, यूज करो। जब तक अपने को पढ़ा रहे लिखा रहे, तब तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। माँ बाप का बहुत उपयोग किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तुम कहाँ के हम कहाँ के, यूज एंड थ्रो हो गया। ध्यान रखना, चाइना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ध्यान रखना, विचार करना है। एक व्यक्ति ने सलाह दी कि महाराज, ये शिविरार्थी साधक लोग जो भोजन कर रहे हैं, इनको बर्तन में काहे को, उसमें दे दो यूज एंड। अब वो यूज एंड थ्रो की दुर्दशा हम जानते हैं क्या होती है। खा खा के सारी पत्थले यहां डली रहेंगी, उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं। मान्यवर ऐसा नहीं करें, रिश्तों को यूज एंड थ्रो नहीं करें, रिश्तों में विश्वास पैदा करें, संबंधों में मिठास पैदा करें। मिठास भी ऐसी हो जो दिखावटी में, कई लोग मुख के मीठे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें काटने का प्रयास करते हैं। कई होते ना, अरे महाराज क्या आप तो धन्य हैं, आप तो क्या बोलते हैं, क्या जीवन है आपके साथ, तो ऐसा आपके जैसा तो कोई महाराज ही नहीं है, कितनी बड़ा आपका प्रभाव है, कितना बड़ा प्रचार है, धन्य हो गए आपको देख करके। बाहर जाकर महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज को वैसा नहीं करना चाहिए, हम तो गए थे वो ऐसा कर रहे थे, हमें तो अब श्रद्धा ही खत्म हो गई। यूज एंड ध्यान रखिए, आर्जव धर्म, छल मत करो। नहीं जुड़ती श्रद्धा, कोई बात नहीं, अपने घर बैठो। नहीं बनती आस्था, कोई बात नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है, लेकिन साथ भी रहो और जड़ें भी काटो। ध्यान रखना, परेशानियां साथ वालों से हैं, दूर वालों से नहीं होती हैं। राम को वनवास कौन देता है? पड़ोसी। किसने दिया? माँ ने दिया ना, सौतेली माँ ने राम को वनवास। विचार करना है आपको, सीता की अग्नि परीक्षा किसने ली? पड़ोसियों ने, नगरवासियों ने, राम ने। ध्यान रखना, मैना सुंदरी को कोढ़ीपति कौन देता है? उनका ही पिता देता है। ध्यान रखना, मीरा को जहर किसने पिलाया? उनके ही राजा देवर ने जहर पिला दिया। जीसस को फांसी किसने दी? उनके पादरियों ने फांसी पर लटका दिया। ध्यान रखना, कोई दूसरे नहीं करते हैं अपने साथ छल, अपने ही लोग किया करते। जो रात दिन साथ हैं वही छल करते हैं, उनसे सावधान अपनों से। ध्यान रखना, प्रहलाद को होली पर बैठने को कौन मजबूर करता है? जलती होली में उसके ही पिता हिरण्यकश्यप उसे होली पर जलने को मजबूर कर दिया। उसको अग्नि में भस्म करने के लिए उसकी ही बुआ होलिका आया करती है, वह आकर उसे भस्म करने का प्रयास करती है। किसको मिला? ऋषभदेव के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? उनका ही पोता मारीच खड़ा होता है। ध्यान रखना, वही मारीच जो ऋषभदेव का पोता था उनके खिलाफ बोला करता है। ध्यान रखना, जब भी मिले हैं धोखे, जब भी मिला है छल, दूसरों से नहीं अपनों से मिलता है। दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। पड़ोसियों का चिराग नहीं, अपना ही दिया अपना घर जला देता है। ध्यान रख, अपने लोगों से मिलते हैं सब कष्ट। बाहुबली भरत का अपमान किससे हुआ? अपने ही भाई से हुआ ना। अंजना को वन में किसने भेजा? खुद की सासू ने भेजा ना। पड़ोसी कुछ नहीं करते। और इस देश को गुलाम अंग्रेजों ने नहीं बनाया। इस देश को यदि गुलाम बनाया था तो अपने ही देश में छुपे हुए गद्दारों ने इस देश को गुलाम बनाया था। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने नहीं मारा। किसने मारा?
उनके ही हिंदुस्तानियों ने छल करके घोड़ा बदल दिया और रानी की पराजय का कारण बन जाया करता है। विचार कर, अपने इंदिरा गांधी को किसने मारा? उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने। इसलिए मैंने कहा अपनों से सावधान, गैर को तो कुछ लेने ही देना नहीं है। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राण। एक मेहमान आ गया किसी के घर, पत्नी परेशान हो गई कि यार ये मेहमानों की लाइन लगी रहती है, एक आता है जाता है, एक आता है जाता है। पति से कहा मैं क्या कितना काम करूं? पति ने कहा और खिलाओ पिलाओ और अच्छे से आओ भगत करो, और बना बना के तो देती है ला ला कर। जब ऐसा माल पुआ और माल खाएगा तो मेहमान जाएगा काहे को? तो बोले क्या करूं मैं? बोले एक काम कर, ज्वर जुकाम और पाहुना इनका एक उपाय। जर जुकाम और पाहुना इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर ना वापिस आए। बोले खाना आना मत दो इनको, अपने आप निकल लेंगे। शिविर चल रहा है ना, 11वें दिन सब बंद कर देना, तो कहीं चलो उठाओ बोरिया बिस्तर और घर चलते। लंघन दे दो तान के फिर ना वापिस आए। पत्नी ने कहा क्या करूं? बोले काम कर, खाना मत बना, अपने आप भग जाएगा। पत्नी ने कहा ये ठीक कहा। बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले जब वो मेहमान बैठा हो ना तब तू आना। बोले हाँ ये बिल्कुल सही बात है, पूछना। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति ने कहा मैं तुझे डांटूंगा, तू गुस्सा हो जाना। बोले हो जाऊंगी गुस्सा। गुस्सा होने में कौन सी महिलाओं को कोई टाइम लगता है कि एक क्षण में गुस्सा हो जाए? बोले मैं तुझे डांटूंगा, तू गुस्सा हो जाना। बोले ठीक है चलो। मेहमान आया बैठा। पति ने कहा, पत्नी ने कहा तुम सुनते नहीं हो, आए दिन मेहमानों की लाइन लगी रहती है, एक जाता है एक आता है एक जाता। मेहमान सुन रहा है यार ये झगड़ा किसकी वजह से? लग रहा मेरी वजह से हो रहा है। पति ने कहा एक तो आने दे, अब क्या करें आते। बोले देखो ज्यादा ये मेहमान आएंगे इंटरनेशनल ठस आएंगे, जाने का नाम नहीं लेंगे। ध्यान रखना मैं कोई नौकरानी बन के नहीं आई हूं, मैं भी पत्नी हूं, मैं भी 7 फेरे लेकर के आई हूं। ध्यान रखना खाना नहीं बनाऊंगी। पति ने कहा ज्यादा मत बोल, मत बना खाना। अरे मेहमान ने कहा यार यहाँ तो दोनों की जुगाड़ नहीं है खाने के, अपना कहाँ से नंबर लगेगा, क्या करें? मेहमान ने कहा कि भाई, पत्नी ने कहा मैं आज बनाऊंगी नहीं, और पत्नी ने कहा आज मैं मत बना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाएंगे क्या दिक्कत है? मेहमान ने कहा बोरिया बिस्तर उठाओ और चुपचाप से, जब खाना ही नहीं है तो रह के क्या करेंगे? मेहमान ने अटैची उठाई, बोरिया बिस्तर उठाया, जैसे ही गया पत्नी रो रही। पति ने कहा पागल है, काय को रो रही है? बोले क्यों? बोले मैंने कौन सा तुझे सही में डांटा है? बोले हाँ डांटा तो नहीं। तो बोले ये नाटक क्यों कर रही, क्यों रो रही? पत्नी ने कहा तू पागल है क्या? बोले क्या? बोले मैं कौन सा सही में रो रही हूँ, मैं भी तो सही में नहीं रो रही हूँ, मैंने भी तो नाटक ही कर रही थी। मेहमान बाजू से निकला, बोले मैं कौन सा सही में गया हूँ, मैं भी तो नाटक ही कर। रंचक दगा बहुत दुख, वो भी पट्टा बाजू में छिप गया कि देखो कहानी क्या होती है, मैं कौन सा गया हूं, मैं भी तो यहीं खड़ा हूं। ध्यान रखना, दूसरों को छलोगे खुद चले जाओगे। क्या हुआ, तुम्हारी कहानी नहीं है? विचार कर। एक बार और हुआ, मेहमान था, फिर खाना बनाओ। फिर पति ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले जब मेहमान बैठे ना तब भेजना मेरे को किसी को खाने के लिए। बोले ठीक है। जैसे ही मेहमान बैठा, क्या करे, पति के पास बेटा आया। बोले पापा जी। बोले हाँ। बोले शाम को क्या खाओगे, क्या बनाऊं, सब्जी बनाऊं, कौन सी साग खाओगे, कौन सी पूड़ी खाओगे, पराठा खाओगे? उसने कहा पागल है क्या? बोले क्यों? बोले पागल है क्या, अब भी तो खाया है, शाम को फिर खाओगे? बोले मतलब क्या है? बोले मैं कोई राक्षस हूं क्या? मेहमान सुन रहा चुपचाप बेचारा। बोले मैं राक्षस हूं क्या, अब भी खाना खाया, शाम को फिर खाना खाऊं? अरे मैं इंसान हूं। एक काम करो, इस मेहमान से ही पूछ लो शाम को क्या खाएगा। मेहमान ने देखा यार ये तो कह रहा शाम को खाए, सो राक्षस है।
तो मेहमान ने कहा भैया ऐसी बात है कि हमारी भी इच्छा नहीं है आज खाने की, आज हमें नहीं खाना, हमने सुबह बहुत खा लिया था। रंचक दगा बहुत दुखदा, छल कपट। विचार करें, रावण यदि रावण के रूप में आता ना तो सीता का कभी हरण नहीं होता। रावण जब साधु का रूप बना लेता है ना तब सीता धोखा खाती है। मान्यवर यदि साधु का भेष नहीं बनाता तो रावण के पास सीता हरण का कोई रास्ता नहीं था। आज दिक्कत इस बात की है, आज बुराइयां अच्छाई का रूप लेकर के आ रही हैं। ध्यान रखना, बुराई बुरे के रूप में आए तो उससे लड़ना आसान है, लेकिन बुराई जब अच्छाई का रूप ले लेती है तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल का काम हो जा। आज आदमी पाप क्या कर रहा है? धर्म का रूप लेकर के पाप करता है, धर्म का रूप लेकर के झूठ बोला करता है, धर्म का वेश धारण करके अपने धर्म से छल किया करता है। ध्यान, क्या बात, बहुत अच्छा, नई फसल है, ले जाओ ले जाओ, क्या कर सकते, अपने ही कर्म।